मुझसे मदद हो सके कि मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कहते हैं, आपका क्या राय है? देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अब भैया वो भी लेते हैं। जनप्रति और प्रतिनिधि के रूप में इस ब्लॉक में जो सेवा भाव से काम किया है, राजनीति को जरा दाएं बाएं रख के भी काम किया है, इससे जनता में प्रसिद्धि और बढ़ी है। मैं ये साल भर पहले 2 साल पहले लगभग हर ही साल मैं ब्लॉक में एक आयोजन करता हूँ, लोगों को भोजन कराता हूँ, लोगों को तमाम तरह के मतलब कार्यक्रम होते हैं, शिलान्यास होते हैं, जो कार्य क्षेत्र में किए गए हैं, गांव-गांव में किए गए हैं, उसका प्रचार प्रसार तो करना मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैंने क्या कौन सा काम किया है, लोगों को जो भी जाने। सक्षम लोग हैं और यदि वो देखते हैं कि समाज में कुछ कमजोर लोग हैं और उनके प्रति द्रवित होते हैं, तो समझिए उसमें देवत्व का भाव आता है और देवत्व भाव से ही, अच्छे मन से ही वह काम करता है। और इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं और जो अभी करने को सोच रहे हैं वो जल्दी करें और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं गाजीपुर जिले के अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील और ये भांवरकोल ब्लॉक, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी हैं। सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल आपका जन्मदिन था और आज मुलाकात हुई। एक कार्यक्रम था जिनके इनके कार्यक्रम में करीबन ब्लॉक परिसर में हजारों लोग, गरीब, विधवा और बेसहारा लोग यहाँ पर मौजूद थे। कंबल वितरण हुआ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सर, कंबल वितरण जो आप किए हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, सेवा भाव? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जब मैं और मेरा परिवार आज 20-30 साल से इस क्षेत्र के लिए लगातार सेवा भाव के माध्यम से काम करते रहते हैं। लोगों का कैसे भला हो, उनको कैसे लाभ मिले, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों तक कैसे पहुँचे, जो दीन दुखिया गरीब लोग हैं उनको हम कैसे व्यक्तिगत तौर पर भी मदद कर सकें, इसी का प्रयास हमेशा से करते आया हूँ और आगे जब तक जीवन रहेगा तब तक करते रहूँगा। किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए अनवरत कार्य करता रहूँगा। क्या ये सेवा राजनीति से ऊपर है? कह सकते हैं आज मैं 96 से इस क्षेत्र को देख रहा हूँ। जब मैं स्कूलिंग टाइम में था तब से देख रहा हूँ। आज भी मेरे व्यक्तिगत मेरे नाम पर कोई पद नहीं है, फिर भी मैं मोहम्मदाबाद के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। इसको आप राजनीतिक दृष्टि से देख लीजिए या सेवा भाव से देख लीजिए, चाहे अन्य किसी भाव से देख लीजिए। युवाओं और गरीबों के लिए आपकी अगली प्राथमिकता क्या रहेगी? निश्चित रूप से जो सरकार की जो माध्यम है, जो सरकार की योजनाएं हैं, युवा गरीब कल्याण योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और इसके इतर जो भी मुझसे मदद हो सकेगी, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कहते हैं, आपका क्या राय है? देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अब कुछ बोलना के लिए चाहिए तो बोल रहे हैं लोग। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव आज आ गया है तभी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को संज्ञान में होगा कि इसके पहले भी साल भर पहले 2 साल पहले लगभग हर ही साल मैं ब्लॉक में एक आयोजन करता हूँ, लोगों को भोजन कराता हूँ, लोगों को तमाम तरह के मतलब कार्यक्रम होते हैं, शिलान्यास होते हैं, जो कार्य क्षेत्र में किए गए हैं, गांव-गांव में किए गए हैं, उसका प्रचार प्रसार तो करना मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैंने क्या कौन सा काम किया है, लोगों को जाने। इस उद्देश्य में आए दिन मैं कार्यक्रम कराता रहता हूँ। इसमें ब्लॉक से सारे लोग और क्षेत्र से सारे लोग सहभाग करते हैं। क्या ये सिलसिला कंबल बांटने वाला या गरीबों की मदद करने वाला लगातार ये जो कैंप लगे रहते हैं आपके, तो क्या हर वक्त, हर साल या हर वक्त ऐसे ही लगा? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि आज 20-30 साल से हमारे परिवार और हम इस क्षेत्र में लगे हैं और अनवरत बिना किसी पद के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी चाह के लगे रहेंगे। आपके साथ पिता तुल्य आपके आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं।
ऐसे लोग जो आपके साथ जब चलते हैं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है इनके आगे, आपकी पत्नी श्रीमती जी भी इनके सामने इन्हीं से पढ़ी हैं, ये टीचर रह चुके हैं और ये आपको जैसे कोई रास्ता दिखाते हैं, कोई मार्गदर्शित करते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, हम लोग के अभिभावक हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सेवा भाव का कार्य शुरू किया है। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तब से मैं आपको देख रहा हूँ और पिता तुल्य समान है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं और अनवरत काम करते रहेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इनसे हम बात करेंगे, जो एक ब्लॉक प्रमुख, अभी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख जो छात्रा रह चुकी, उनके ये टीचर हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी छात्रा जो ब्लॉक प्रमुख बन चुकी है। आप उनके पतिश्री जी के साथ आप बैठे भी थे, आनंद राय मुन्ना जी के साथ आप बैठे भी थे। इस तरीके से जब कार्य देखते हैं कि अपने छात्रा या छात्र जब आगे बढ़ते हैं, तो क्या सोचते हैं? गुरु को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब उसका शिष्य उससे आगे जाता है, उसी भाव से मैं देखता हूँ। अच्छा, जब ये शुरुआत, जब आपकी इनसे जब शादी हो गई इन लोगों की, आपकी छात्रा की जब शादी हो गई, जब इनसे मुलाकात हुई, तो जब ये राजनीति में जब कदम रखे, तो कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि क्या स- चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तमाम तरह से सवाल यह संदेह पहले रहा होगा। रहा होगा। यह संदेह पहले रहा होगा, जी। नहीं रहा होगा, इसमें संदेह है। किंतु पद पाने के बाद हम्म, प्रमुख ने और प्रमुख पति और प्रतिनिधि के रूप में इस ब्लॉक में जो सेवा भाव से काम किया है, राजनीति को जरा दाएं बाएं रख के भी काम किया है, इससे जनता में प्रसिद्धि और बढ़ी है, मैं ये कह सकता हूँ। आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। हम देख रहे थे विधवा, विकलांग और तमाम से लोग, दिव्यांग, तमाम से लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान जो देखने को मिला, क्या कहेंगे? ये मैं तो वही कहूंगा जो सब लोग कहेंगे, लेकिन सबकी बातों से इतर जो कहता है उससे पूछिए तो कहेगा कि ये सामंती लोग हैं। चुनावी स्टंट लोग अगर कह रहे हैं, क्योंकि तमाम से कमेंट आएंगे कि चुनावी स्टंट है, आप क्या कहेंगे? चुनावी स्टंट मैं ये बात कह रहा हूं कि जो राजनीति में है हम्म, और जनता उसकी प्रशंसा करे, कब वह नहीं चाहेगा? और जब वह चाहेगा तो उस दिशा में काम भी करेगा, और आज का यह काम उसी दिशा में है, मैं ऐसा मानता राजनीति से ऊपर कभी भी ये माना जाता है कि समाज सेवा अलग है, राजनीति से अलग है। समाज सेवा को लोग राजनीति में जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इसको। हूं। वह बिल्कुल अपने स्वार्थ को पहले ऊपर रखते हैं, भले वह प्रसिद्धि के रूप में हो। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं। राजनीतिक जीवन का भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव और सामाजिक जीवन का भी राजनीतिक जीवन पर प्रभाव, ये वैसे ही है। समझिए कि संगम में दोनों पानियों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ये दोनों का एक दूसरे से पर प्रभाव अवश्यंभावी है, पड़ता है। इंटरव्यू करते समय मैंने सोचा कि किसी तरह इनको सवालों में उलझाऊं, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं एक शिक्षक के साथ खड़ा बैठा हूं। उलझ नहीं पाए, लेकिन ये सही है। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, जितना भी हो, कुछ हिस्सा ऐसे लोगों में प्रतीत करें, भले आप राजनीति में रहें या न रहें। यह देखिए, मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या पर सेवा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और देखिए, समाज में जो भी सक्षम लोग हैं और यदि वो देखते हैं कि समाज में कुछ कमजोर लोग हैं और उनके प्रति द्रवित होते हैं, तो समझिए उसमें देवत्व का भाव आता है, और देवत्व भाव से ही, अच्छे मन से ही वह काम करता है। और इस कार्य को
आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं और जो अभी करने को सोच रहे हैं वो जल्दी करें और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए प्रेरक भी है। इस वीडियो में इतना है, लेकिन आप लोग ऐसे सेवा भाव को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी पिता तुल्य मास्टर साहब हैं, ब्लॉक प्रमुख जी के पति जी हैं और तमाम से लोग हैं। इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।